हे 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 प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो सब जबरदस्त। तो भाई ट्रैक्टर एक्सीडेंट सीरीज का ये पार्ट आपको पता ही है कितना है, फिर भी बता देता हूँ। ये पार्ट है 34 और आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए थे कि जल्दी जल्दी वीडियो लाया करें, आपको काफी पसंद भी आते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिल्कुल फ्री ही तो है। हमने अभी तक ज्वाइन का ऑप्शन ऑन नहीं किया है। हाँ, थैंक्स का ऑप्शन है लेकिन कोई करता नहीं है, वो अलग बात है। खैर आज भी हमारे पास ट्रैक्टर के काफी सारी वीडियो है जो आप लोगों ने भेजे हैं इंस्टाग्राम पे, काफी सारे लोगों ने भेजा है। अगर आपने भी भेजा और आपका वीडियो इस वीडियो में नहीं है, इसका मतलब है कि वो अगले वीडियो में आएगा। अगर वो अगले वीडियो में भी नहीं आता है तो उसका मतलब है कि वो वीडियो मैं पहले भी चैनल पर दिखा चुका हूँ या फिर मेरे हाथ अभी तक नहीं लगा है। ओके, तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फार्मर ट्रैक से। देखो आप अबे फार्मर ट्रक किसी नदी के किनारे ट्रॉली के साथ पलट जाता है। आपने वीडियो में देखा ही है और आपने ये भी देखा होगा कि ट्रैक्टर अपनी हैवी कैनोपी के ऊपर पलटा है जिससे वो पीछे से थोड़ा ऊंचा है। यही फायदा है उसका। इसमें ड्राइवर तो भी ठीक ही होगा, भाई ने फिर से ट्रैक्टर बनाकर काम पे लगा दिया है। वैसे भी ये पहले से ही मॉडिफाइड था ही और इतना ज्यादा खर्चा नहीं आया था, मतलब आया है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अब ये देखो, जब आपका पक्का दोस्त आपकी मदद करने को आए फिर क्या होता है, देखो आप। इस भाई साहब ने तो सीढ़ी पकड़ लिया, कहीं उसकी गाड़ी तो नहीं थी। गाड़ी भी लाइक भाई साहब में पहले ही ठीक थी, इसको बुलाकर मुझे तोड़ने की क्या जरूरत थी। लगता है भाई साहब की ब्रेक कुछ काम ही नहीं आई। गाड़ी थोड़ा सीधी होकर वापस पलटी तो ट्रैक्टर को उसके साथ ही निकल लिया। अब ट्रैक्टर ड्राइवर यह बोलेगा, आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी अपने आप निकला तो ठीक, वरना इसे निकलने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा, फिर गाड़ी निकलेगी। गाड़ी वाला तो बेचारा सदमा खा गया होगा, किस मनुष्य को बुला लाया। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। ट्रैक्टर वाले ने लास्ट में ब्रेक तो मारी लेकिन घास में ट्रैक्टर रुका ही नहीं, टायर तो घूमने बंद हो गए थे। चलो कोई नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस तो हो गई और उसे क्लेम करने के लिए वीडियो जरूर काम आएगी। अब एक जॉन हिरन और मेरा राज मेरा स्वराज है, देखो आप। మన బండి గేర్ ని డౌన్ చేస్తున్నామంటే మన బండి స్పీడ్ తగ్గుతుందని మాత్రమే అర్థం కాదు మిత్రమా, ఇంకో బండిని ఓవర్టేక్ చేయడానికి స్పీడ్ ని గుంజుకుంటుందని కూడా అర్థం. జస్ట్ లైక్ గేర్ డౌన్ డిసపియర్. అచ్చా మీ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా మన లైఫ్ లో ఇలాంటివే మిత్రమా. మన లైఫ్ ని ఎంత वो एक डायलॉग अभी चल रहा है ना, क्या है वो, मैं भूल गया। हाँ, वो आसमान में बाज और खेत में स्वराज, यही अच्छे लगते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो लगता है कि जेडी को उसका थोड़ा बुरा लग गया और स्वराज को ये बोलने चला गया कि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं. या फिर स्वराज को यह बताने गया होगा कि तू खेत में अच्छा लगता है तो नदी में कहाँ को आया। जेडी भी लाइक ये अपुन का इलाका है। खैर मजाक में चलता है, बाकी अब देख ही रहे हादसा कैसे हुआ। अब दोनों ड्राइवर ठीक ही होंगे, उनको कोई नुकसान नहीं आया होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब भाई साहब ये बीमारी तो फैलती जा रही है। अब इसमें आप ही बताइए इसका क्या करना चाहिए। वैसे भी बारिश के मौसम में ट्रैक्टर का काम तो कम ही होता है, तो क्या वेले बैठे बैठे बस यही काम बचा है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, वैसे भी पिछले वीडियो में काफी कुछ बोला था। एक महिंद्रा का एक्सीडेंट का वीडियो है, मतलब वीडियो में फोटो है, देखो आप। अब ये भी पलट गया है, ये वीडियो तो नहीं कह सकते और ना ही इसके आसपास का कुछ दिख रहा है, तो पक्का अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि क्या हुआ होगा, लेकिन किसी कारण पलट गया हो तो दिख ही रहा है। हो सकता है कि ये ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। महिंद्रा 275 XP प्लस ईटे से भरी ट्रॉली लेके जा रहा था, या हो सकता है किसी और के साथ एक्सीडेंट हुआ हो। अब एक 17 के पौवे वाला का कमाल देखो, 70 का पौवा और पंगा स्वराज से। जो भी हो, वहाँ खड़े लोगों का एंटरटेनमेंट तो हो गया। सभी हंस रहे हैं, कोई कोई ताली मार रहा है तो कोई कोई फोन निकाल के वीडियो बना रहा है। आप कहीं ट्रैक्टर लेके जा रहे हो और ऐसा कोई मिला है आपको। अब कुछ कमेंट आएंगे जिसमें लिखा होगा, अगर मैं उस स्वराज वाले की जगह पर होता तो ये पौवा कहीं कोने में हुआ। तो भाई साहब अपने इमोशन को कंट्रोल करें और हम आगे बढ़ते हैं। अब एक मैसी है जो पानी के टैंकर के साथ पलट गया है।
पानी का टैंकर जब अधूरा भरा हो ना तो उसे चलाते वक्त बहुत ध्यान रखना। उसे नागिन बनाने की कोशिश करेंगे तो पलटेगा ही, क्योंकि फिर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे नहीं रहती ना, वो चेंज हो जाती है। ऐसा मेरा नहीं, उसका कहना है। उसका क्या नाम है उसका? न्यूटन के नियम मालूम नहीं है भाई। न्यूटन के नियम हो गया तुम लोगों को? अरे आइची न्यूटन। हाँ, तो आपको भी वो नूतन मतलब उसका नियम मालूम ही होगा, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मालूम होगा। तो जब भी टैंक पानी से भरा हुआ हो और एक साइड झुकेगा वो, तो पानी भी उसी तरफ झुकेगा। अगर टैंक पूरा नहीं भरा हुआ है तो उसका सारा वेट एक साइड हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक साइड चली जाएगी। और अगर ज्यादा स्पीड में उसे मोड़ा या स्पीड में जंप लिया तो टैंक पलट सकता है। अगर आपको गाड़ियों का शौक है, फोर व्हीलर्स कारों का, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि टोयोटा वाला अपनी फॉर्च्यूनर में सनरूफ ना देने का यही बहाना बनाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी ऊंची है तो हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखने के लिए एक्स्ट्रा लोहा लगाना पड़ता है गाड़ी के नीचे, ताकि गाड़ी स्टेबल चले। लेकिन अगर हम उसमें सनरूफ देते हैं तो गाड़ी से ऊपर कोई बाहर निकलेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होगा और गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए हम 50 लाख की गाड़ी में सनरूफ नहीं देते। ले बेटे। अब फॉर्च्यूनर की हाइट है 1835 mm, वहीं बिग डैडी यानी कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, उसकी हाइट फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। फॉर्च्यूनर की हाइट है 1835 mm, वहीं स्कॉर्पियो एन की हाइट है 1857 mm। तब भी महिंद्रा ने तो सनरूफ दे दी और गाड़ी हाई स्पीड में भाग भी अच्छा लेती है और काफी हद तक स्टेबल भी है। खैर, स्कॉर्पियो है और फॉर्च्यूनर आपको दोनों में से कौन सी पसंद है? कमेंट में जरूर बताएगा। खैर, अभी हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर एक सनरूफ तो डिजर्व करती है यार। खैर, गाड़ियों की बात दूसरी चैनल पर करेंगे, एमजे भंडारी व्लॉग पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, गुजराती पे वीडियो आएगी उसमें, मतलब कि गुजराती में वीडियो आएगी उस पर। अभी जॉन डियर का वीडियो तो आप देख ही चुके हैं। मतलब इतनी भी कमजोर किसी ट्रैक्टर की बॉडी हो सकती है, यकीन नहीं होता। मतलब कि अपने वजन से टूट जाता है, और उसमें भी जॉन डियर जैसी ब्रांड। लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। अब इस भाई साहब का काम देखो। भाई साहब ट्रैक्टर को पेड़ पे चढ़ा कर खुद खिसक लिए नीचे। अब कैनोपी पीठ पे लगी तो होगी, आपको क्या लगता है इसमें? वैसे उसी के कारण भाई साहब की जान बची है, वरना तो ट्रैक्टर पूरा पलट जाता और फिर आपको पता ही है। भाई साहब की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने लगा रखे थी। अगर आप भी ऐसे कारनामे करते हो तो आप भी लगा ले। अब ये स्वराज को देखो। लगता है रास्ते पर चढ़ने के चक्कर में हुआ है, रोटावेटर के साथ पलट गया। अब पता नहीं इसमें ड्राइवर कैसा हो, उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो। अब एक और प्रीत है, देखो आप उसकी हालत। अब नदी में कई बार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं तो दिखते भी नहीं है, और ट्रैक्टर बेचारा सीधा उसमें जाकर गिरता है। शायद इसके साथ भी वही हुआ होगा, लेकिन ड्राइवर को पता रहता है रास्ता कैसा है। ज्यादातर को तो एक्सपीरियंस होता है, पर कई बार चूक हो जाती है। अब ये ट्रैक्टर ऐसे कैसे नदी में गिरते हैं वो देखने के लिए अगला वीडियो देखो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब यहाँ पर जमीन दह गई या गड्ढा ही था, आपको क्या लगता है? क्योंकि आगे के टायर तो निकल गए थे, वो वैसे भी निकल जाते अगर गड्ढा होता तब भी, क्योंकि उसे तो आप देख ही रहे हो, वो उठ उठ के तो चल रहा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएगा, और अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब एक मेसी का एक्सीडेंट देखो आप। मेसी 10:35 का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसकी हालत तो आप देख ही सकते हैं। बोनेट एक्सल के साथ पिछले टायर की रिंग भी डैमेज हुई है, और ट्रैक्टर पूरा बीच में से तो टूट ही गया है। अगर इस वीडियो को आपने गौर से देखा है तो आपको पता चला होगा कि ट्रैक्टर की बॉडी के बीच में जहां नट्स आते हैं वहां से नहीं टूटा है, इसकी तो बॉडी टूट गई है। इसमें काफी खर्चा आने वाला है। इससे पता चलता है कि एक्सीडेंट काफी जबरदस्त रहा है। अगर आपने चांद पर जमीन ली है, जो कि हम यहाँ पर तो नहीं ले सकते, लेकिन चांद पर ले सकते हैं, वहाँ का जमीन का प्राइस मैं अगर आपको बताऊंगा ना तो आप भी शौक हो जाएंगे। आप पक्का वहाँ जमीन खरीद सकते हैं। मैं आपको प्राइस बताऊं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ जमीन जोतने के लिए एक भाई साहब ने अपना सोनालिका तैयार किया है। ये है उसकी फोटो और उसमें उसका नंबर भी है, जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। अब इस भाई साहब के सम्मान में आप 2 शब्द कॉमेंट में जरूर लिखे। तो ठीक है, तो अब चांद पर जमीन की प्राइस की बात करते हैं। चांद पर जमीन की प्राइस जो है ना, वो जियो के रिचार्ज से भी सस्ती है। मैंने कुछ दिन पहले अपने फोन का रिचार्ज किया, तकरीबन 3000 का हुआ 1 साल का रिचार्ज। वहीं मैं अगर 3 महीने का रिचार्ज करता तो 2400 रुपए बच जाते, और इतने में ही 2400 रुपए में ही आपको चांद पर 1 बीघा जमीन नहीं, पूरे 1 एकड़ जमीन मिलेगी। अभी तो यही प्राइस चल रहा है 2400 रुपए पर एकड़। तो अगली बार रिचार्ज मत करना, चांद पर जमीन खरीदना। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहे तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 35 लिखना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके एमजे भंडारी परिवार का हिस्सा तो बन ही गए होंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जबरदस्त रहे।